प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस अच्छे समय के लिए। और जब मैं और आप आज पाम संडे बनाना है, यानी खजूर का इतवार। खजूर का इतवार क्यों बनाते हैं, या इस खजूर के इतवार का क्या मतलब है, क्यों इसको हम बनाते हैं, आज इसके विषय में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। उस दिन यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने विजय ही प्रवेश किया था यरूशलेम में। यूं तो हजारों बार यीशु मसीह यरूशलेम गया है, हजारों बार। लेकिन आज का जो पाम संडे बनाया गया, लोगों ने यीशु मसीह को एज किंग रिसीव किया था। यीशु मसीह को राजा रिसीव किया था। उन लोगों ने क्या करा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी खजूर की डालियां लगी हुई है, मेरे आगे पीछे, आपके पीछे, है ना, सब जगह खजूर की डालियां लगी हुई है। तो उस दिन भी लोगों ने यीशु मसीह को गधे पे सवार होकर, यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है, गधा क्यों इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने, आज थोड़ी देर उसके विषय में भी बात करेंगे। क्योंकि गधा नम्रता को दिखाता है। गधा जो है नम्रता का प्रतीक है, वो नम्र है। हमने भी गीत भी गाया ना कि गधे पे सवार है, नम्र है, वो सिय्योन की बेटी खुशी मना। और ये वाली बातें यीशु मसीह के पैदा होने से पहले नबियों ने कही है। अगर आप इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, नबियों ने ये बातें कही है कि वो गधे पर सवार होगा। राजा हमेशा घोड़े पर सवार होते हैं, रथों पर सवार होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ये राजा नम्र गधे के बच्चे पे सवार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुन लिया? सवाल है ये बहुत लोगों के पास कि भाई जब वो आसमान और जमीन का मालिक है तो वो रथों पे आता, घोड़ों पे आता। हाँ, वो आएगा जब नया यरूशलेम बनाया जाएगा। वो यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहा था उस दिन। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि नया यरूशलेम होगा जब एक नई दुनिया बसेगी। हमने गीत गाया ये भी, जब एक नई दुनिया बसेगी, ये दुनिया हमारी गिराई जाएगी, फिर से एक नई दुनिया बसाई जाएगी जहां पर नया यरूशलेम होगा। तब यीशु मसीह वहां पर घोड़े पर सवार होकर आएगा। हालेलुया। मैं आज थोड़ी सी देर आपको इन जगहों के विषय में बता देता हूँ। बाइबल में जहाँ लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। और आप पढ़ सकते हैं इसको मरकुस अध्याय उसका 11 और उसके पहले पद से भी आप पढ़ सकते हैं 10 पद तक। और लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 पद से लेकर 34 पद तक। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, एक शहर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही यह गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। देखिए यहाँ पर मत्ती में लिखा हुआ है गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन आप मरकुस और लूका में जब पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ गधी का बच्चा बंधा हुआ। यहाँ पर थोड़ी देर इसके विषय में बाद में बात करेंगे। गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम जाकर उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। परमेश्वर को उससे काम है, परमेश्वर को उसका प्रयोजन है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गधी के बच्चे और ऐसा कहा था कि लोग तुमसे कहें तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब वो खोलने गए, लिखा हुआ है, लोगों ने पूछा कि तुम इसको क्यों खोलते हो, तो उसने यही जवाब दिया क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उपयोग करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को आपका और मेरा प्रयोजन है। मेरे और आपके लिए उसके पास कुछ काम है। इस गधी के बच्चे को यीशु मसीह ने कुछ काम दिया था। यीशु मसीह उस पे सवार था। जब यीशु मसीह सवार था, आगे लिखा है कि वो जो आगे आगे चलती थी भीड़, होसन्ना के नारे लगा रही थी, डालियां बिछा रही थी खजूर की, अपने कपड़े बिछा रहे थे और होसन्ना के नारे लगा रहे थे। होसन्ना दाऊद की संतान की, होसन्ना, अरे कहिए होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। वहां पर नारे लगाए जा रहे थे जोर जोर से, दाऊद की संतान की होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। और जो आगे चलते जाते वो अपने कपड़े डालते, डालियां डालते, खजूर की डालियां डालते। और गधे को लग रहा था कि आज तो गधे की
वाह वाह हो रही है, मौज हो रही है। खुदा कह रहा है कि इतनी इज्जत आज तक कभी नहीं मिली, क्योंकि खुदा जिसको इस्तेमाल करना चाहता है शैतान उसी को नीचा दिखाना चाहता है। इसीलिए आज गधे को नीची निगाह से देखा जाता है। अगर आप पुराने के समय में देखें तो गधा जैसे जायदाद के विषय में बोला जाता है, गाड़ी बंगला और जमीन जायदाद के विषय में उस समय गधे की भी काउंटिंग की जाती थी, क्योंकि लोग मीलों मील दूर पैदल चलते थे और गधा उस समय की सवारी था और गधे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज गधे को शैतान ने नीचा दिखा रखा है। इसीलिए लेकिन मैं आपको एक जगह लेके चलूंगा। मैं बाइबल से आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर से इसी अध्याय में आएंगे, मेरे साथ निकाले आप अय्यूब की पुस्तक उसका 11 अध्याय, अय्यूब उसका 11 अध्याय उसका 12वां पद। यहां पर से थोड़ी सी देर बात करूंगा। जी पढ़े। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है। कह रहा है कि मनुष्य छूछा, छूछा का अर्थ क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य हमेशा डींग मारता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास। लेकिन बाइबल कह रही है कि मनुष्य कैसा है? छूछा और निर्बुद्धि। वो बहुत ज्ञानवान समझते हैं अपने आप को, थोड़ा सा पढ़ क्या लेते हैं, थोड़ी सी एजुकेशन क्या मिल जाती है, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बढ़ क्या जाती है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो फिर भी क्या है? मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि है। छूछा के जिसके पास कुछ भी नहीं है, छूछा है, वो छूछे हाथ लौट आया कहते हैं ना, ऐसा है मनुष्य। जी आगे सुनिएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कैसा है मनुष्य? जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी। कौन कौन मनुष्य जाति में आता है? भाई मैं तो मनुष्य जाति में आता हूं। आप लोग भी आते हैं? बोल सकते हैं, आपके हाथ नहीं दिख रहे होंगे। आते हैं ना? तो बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य बचपन ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। अब आप कहेंगे पादरी साहब आप डायरेक्ट हमें गधा कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे, बाइबल बता रही है ऐसा कि मनुष्य ऐसा है। अब मैं इसका आपको इसलिए ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गधे का बच्चा कहीं बंधा हुआ था। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये गधे का बच्चा वहां बंधा हुआ मिलेगा, आप निकाल के पढ़े, मरकुस निकाले मेरे साथ। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 4था पद। यहां से बात करूंगा। मत्ती में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था कि पास के गांव में जाना और वहां तुम्हें गधी का बच्चा बंधा मिलेगा, उसे खोल लाना, बंधा हुआ मिलेगा। जी पढ़े। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। पहले द्वार पे बात करते हैं थोड़ी देर। वो गधी का बच्चा कहां बंधा हुआ था? द्वार के बाहर। और यीशु मसीह ने क्या कहा है आपको मालूम है? अगर आप पढ़े मेरे साथ यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 90 पद में लिखा है, द्वार मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है? द्वार मैं हूं। और गधी का बच्चा कहां बंधा है? द्वार के बाहर। हमेशा आप देखिए कि द्वार के बाहर बंधा हुआ गधी का बच्चा, चौक पे चौराहे पे गधी का बच्चा द्वार के बाहर बंधा है। जितने भी गलत काम होते हैं द्वार के बाहर। कैसे? अभी पढ़ेंगे इसके विषय में हम कि वो गधी का बच्चा बंधा हुआ है द्वार के बाहर। यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूं। हम द्वार के बाहर रहना पसंद करते हैं। द्वार के अंदर जाएंगे तो हमें अपनी गलत चीजें छोड़नी पड़ेगी, गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी, गलत स्वभाव हमारा खत्म करना पड़ेगा हमें जो हमारा चला आ रहा है। यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम अपने गलत स्वभाव को छोड़ें। वो इसीलिए आया कि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे बच्चे के समान है और परमेश्वर चाहता है कि जो हम बंधे हुए हैं उसको खोल सके। मेरे साथ निकाल के पढ़े हम कहां कहां बंधे हुए हैं। कोई गुलामी में बंधा हुआ है, कोई नशे में बंधा हुआ है, कोई किसी चीज का एडिक्शन में बंधा हुआ है, कोई कर्जे में बंधा हुआ है, कोई मृत्यु की दिशा में बंधा हुआ है। लेकिन इंसान बंधा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो मुझे और आपको खोलना चाहते हैं उन बंधनों से जिसमें हम बंधे हुए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आप कह रहे हो कि भैया हम तो एकदम खुले हुए, हम कुछ बंधे हुए नहीं है। पढ़े जी मरकुस 4 गधे के बच्चे के विषय में पढ़े उसको 4। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। हाँ। और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे जी कोई कहने लगे जी ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? क्यों खोलते हो? वो बंधा हुआ था, क्यों खोलते हो? आज भी बहुत से लोग हमारे को कहते हैं अगर हम खुलना भी चाहते हैं तो लोग हमें खोलने नहीं देते हैं। अरे अपने बाप को बाप कहना छोड़ दिया तुमने। हम खुद भी खुलना नहीं चाहते उन चीजों से जिनमें हम बंधे हैं। कोई कहता है यहाँ चले जाओ, वहां चले जाते हैं, भूल जाते हैं उस समय। और परमेश्वर कह रहा है कि वो बंधे में आपको मिलेगा। ये मेरे साथ निकाल के पढ़े
भजन निकालिए जल्दी से, भजन उसका 18 अध्याय उसका 4 और 5वां पद पढ़ेंगे। मैंने बताया कि बंधा हुआ है, आज मैं और आप भी बंधे हुए, मनुष्य से बंधा हुआ है, गलत चीजों से बंधा हुआ है, नशे में बंधा हुआ है, व्यभिचार में बंधा हुआ है, धन के लालच से बंधा हुआ है, एडिक्शन से बंधा हुआ है, शैतान की चालों से बंधा हुआ है। शैतान की चालें हम समझ नहीं पा रहे, उसने बच्चों को, जवान बच्चों को पोर्नोग्राफी में फंसा रखा है, बंधे हुए बच्चे, एडिक्शन है बच्चों को इस चीज का। लोग बंधे हुए हैं, धन के लालच में बंधे हुए हैं, माँ बाप को भी नहीं देख रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं, सिर्फ धन के लालच से बंधे हुए हैं। इंसान बंधा हुआ है, तमाम चीजों से बंधा हुआ है। कुछ चीजें मैं बाइबल से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जी पढ़े, भजन 18 उसका 4 पद। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूं। बस गधा किससे बंधा हुआ था? गधा किसी हाथी वाती से तो बंधा नहीं होगा, है ना? गधा रस्सी से ही बंधा होगा ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि मृत्यु की रस्सियों से मैं बंधा हुआ हूँ। कैसे? मृत्यु की रस्सियों से। हर एक प्राणी मृत्यु की रस्सी से बंधा हुआ है आज। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है आज के इस पाम संडे में यरूशलेम में जब वो विजयी प्रवेश कर रहा है तो वो चाहता है कि वो इन रस्सियों को, मृत्यु की रस्सियों को खोल सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। यीशु मसीह की ये प्लानिंग नहीं थी कि इंसान मरे। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारे को कि हम अदन की वाटिका में हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। आदम अदन की वाटिका में ऐसे ही रहा करता था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु नहीं बनाई थी। हालेलुया। वहां पे मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था, ये अदन की वाटिका तेरे को दी है, इसमें आराम से रहे, जो तेरा मन करे तू खा, बस बुरे और भले के वृक्ष का फल ना खाना। और जिस दिन तू खाएगा उस दिन तेरी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। शारीरिक नहीं हुई लेकिन आत्मिक होगी। परमेश्वर से उसका अलगाव हो गया और उसके बाद आज हर एक प्राणी मृत्यु की रस्सी से बंधा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये प्लानिंग नहीं थी जब उसने इंसान को बनाया वो मृत्यु की रस्सियों से बंधा जाए, या मृत्यु थी भी नहीं। अगर आदम गुनाह नहीं करता, आदम और हवा गुनाह नहीं करते, तो मैं सोचता हूं कि आज तक वो जीवित रहते, आज तक जीवित रहते। और लेकिन अब ये रस्सियां हमें जकड़े हुए हैं। गधे का बच्चा बना हुआ था, मनुष्य से जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। और परमेश्वर की योजना है कि हम उस गधे के बच्चे को परमेश्वर खोलना चाहता है उन रस्सियों से। गुलामी की रस्सियों से परमेश्वर खोलना चाहता है, अधर्म से परमेश्वर खोलना चाहता है, उस बुराई से परमेश्वर खोलना चाहता है जिसमें आज जवान फंसा है, लोग फंसे हैं, ये संसार फंसा है। दिस इज अ पाम संडे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो इन मृत्यु की रस्सियों को खोल सके। जी पढ़े आगे। और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। अधर्म, ध्यान से सुनिएगा, अधर्म ने हमारे को फंसा के रख रखा है। ये सारी रस्सियां हमारे गले में डली पड़ी है। हम ना चाहते हुए भी हमसे अधर्म हो जाता है, ना चाहते भी हमसे गुनाह हो जाता है, ना चाहते हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमें इस अधर्म से आजाद करे। जी आगे। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। ध्यान से सुनिएगा, वो गधी का बच्चा बंधा था रस्सी से, और मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। वो कह रहा है पाताल की सारी रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए। और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर आज मृत्यु के बंधनों को, इन फंदों को खोलना चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि उस गधी के बच्चे को खोल लाओ, क्योंकि मुझे उसका प्रयोजन है। जैसे बाप के पास सब चीजों के लिए काम है, आज मेरे और आपके लिए भी उसके पास काम है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो काम करना चाहता है। बाप के पास बहुत से काम है। यीशु मसीह कहता था हमेशा कि मेरे बाप के पास, मेरा बाप आज भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। आपके और मेरे पास काम है। इस बादली क्षेत्र में जाएं, घर घर जाएं, लोगों को प्रभु के विषय में बताएं और कहें कि परमेश्वर ने आपको आजाद करने के लिए बुलाया। इसीलिए यूहन्ना 8 उसके 32 अध्याय में लिखा हुआ है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। किससे? उस अधर्म से, उससे, उस मृत्यु के फंदनों से, उससे जिस पाप में हम जकड़े हुए हैं, उससे जिसमें अधर्म में हम फंसे हुए हैं। और एक रस्सी का जिक्र करूंगा आपसे, निकाले अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय निकाले। अय्यूब उसका 36 अध्याय उसका 8वां पद। जी, हम बंधे पड़े हैं, परमेश्वर खोलने के लिए आया है। जी
यरूशलेम में इसीलिए प्रवेश कराए कि वो हमें खोल सके। जी, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए, दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, कैसी रस्सियों से? चाहे वो दुख की रस्सियों से बांधे जाए। हर एक इंसान दुख की रस्सियों से बंधा हुआ है। वो वहां गधी का बच्चा बंधा था और परमेश्वर कह रहा है कि हर एक मनुष्य दुख की रस्सियों से बंधा हुआ है। परमेश्वर उन रस्सियों को तोड़ना चाहता है। इस पाम संडे में मेरे और आपके लिए वो रस्सियों को, उन बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। मैं और आप दुख की रस्सियों से जकड़े हुए हैं। हर एक प्राणी, कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ है जो कह सके कि मैं दुख की रस्सी से बंधा हुआ नहीं हूँ? किसी भी प्रकार का दुख होगा, आपने भी यहाँ गवाहियां देखी, लोगों के आंसू देखे होंगे आपने। हम रस्सियों से बंधे हुए हैं दुख की, और परमेश्वर चाहता है कि उन रस्सियों को तोड़ दे, उन दुख की रस्सियों को तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इन रस्सियों से आजाद हो सके। जी, कंप्लीट करें इसको। तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम जी, और उनका यह अपराध प्रकट करता है। परमेश्वर बता रहा है कि इन रस्सियों से हम जकड़े हुए हैं, दुख की रस्सियों से, और परमेश्वर उन दुख की रस्सियों को क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है। एक और रस्सी के विषय में बात करके फिर से मैं वहीं पर आऊंगा। यशाया उसका 5 अध्याय उसका 18 पद। ये अनर्थ की रस्सियां जो हमारे इर्द गिर्द है, उसके विषय में बात करेंगे। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम यूं ही कर लेते हैं बहुत से काम जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन रस्सियों से आजाद हो सके। जी, पढ़े यशाया उसका 5 अध्याय उसका 18 पद। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से, जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से, और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। अनर्थ की रस्सियां, अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे काम है जो हम कर लेते हैं। भैया हम तो क्या करें भैया, हम तो मान लेते हैं, बस चले जाते हैं भैया। अब किसी ने बोल दिया तो क्या करते हैं भैया? कोई अर्थ है उसका? कोई अर्थ है? जिस बात का कोई अर्थ नहीं है वही अनर्थ है। हम अनर्थ की रस्सियों में जकड़े हुए हैं। ऐसे अनेकों काम में और आप कर जाते हैं जिसका कोई अर्थ, और उन अनर्थ की रस्सियों से हम जकड़े हुए हैं। आपने बहुत से मैसेज सुने होंगे कि गधी के बच्चे पर सवार है यीशु, आज राजा बनकर आया है। और मैं कह रहा हूं कि वो इसलिए आया है कि वो हमारे बंधनों को खोल सके, हमें आजाद कर सके उस मृत्यु की रस्सियों से, उस अधर्म की रस्सियों से जिसमें हम जकड़े हुए हैं। उन दुख की रस्सियों को वो हटा सके हमारे जीवन से। लेकिन मैं और आप पता नहीं क्यों द्वार के बाहर बैठे हैं, उन रस्सियों को अपने ऊपर से हटाने नहीं देते। यीशु प्रयोग करना चाहता है, यीशु को हमारा आयोजन है, यीशु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम इन अधर्म की और इन दुख की रस्सियों में जकड़े रहते हैं। हालेलुया। जल्दी से निकालें मेरे साथ मरकुस उसका वही 11 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पर मैं एक और बात जो इस पे है उस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। मरकुस उसका 11 उसका 4। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के चौक में बंधा हुआ पाया। द्वार के बाहर चौक पर बंधा हुआ पाया। कहाँ बंधा हुआ पाया? चौक मानी चौराया। सारी लफंडरगिरी का होती है, सारी बदमाशी का होती है, सारी गलत काम का होते हैं चौराहे पर। जोर से बोल दीजिए, सारे काम गलत कहाँ होते हैं? चौराहे पर। जवान लड़के कहाँ बिगड़ जाते हैं? अरे ये सारा दिन चौराहे पर खड़ा रहता है, ये सारा दिन भैया इसका तो चौराहे पर बीत जाता है। सारी ताशबाजियां कहाँ खेल रहे हैं लोग? चौराहे पर। सब गलत काम चौराहे पर। और परमेश्वर उस चौराहे से हमें क्या कराना चाहता है? छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है कि हम उस चौराहे पर जो भी गलत काम होते हैं, जो भी सारे गलत काम चौराहे पर होते हैं, उससे हमें बाहर निकाल सके। हालेलुया। हमें चौराया बड़ा पसंद है। जवान लड़कों को चौराया इतना पसंद है, खाना खाया, खाना हजम करने के लिए चौराहे पे चले जाते हैं। क्यों भाई? खाना चौराहे पे हजम होता है, घर की छत पे नहीं। घर की छत पे हम चौराहे पर कर सकते हैं ना ये सब। तो अब महफिल चौराहे पर ही जमाई जाती है। 4 दोस्त कहाँ मिलते हैं? चौराहे पर ही मिलते हैं। जाम कहाँ टकराते हैं? चौराहे पर ही टकराते हैं। इसीलिए चौराहा पसंद है।
और परमेश्वर उस चौराहे से हमें आजाद कराना चाहता है। जल्दी से निकाल के पढ़े चौराहे के विषय में, मैं आपको लेकर चलूंगा चौराहे के विषय में। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसका 21 पद। चौराहा हमारे जीवन में मृत्यु को ले आता है, चौराहा हमारे जीवन को खराब करता है, इसलिए परमेश्वर हमें चौराहे से क्या कराना चाहता है? आजाद कराना चाहता है। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय उसका 21 पद। जी पढ़े। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों तक घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारी सड़कों पे बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। इसलिए यीशु मसीह उस गधी के बच्चे को चौराहे से खुलवाना चाहता है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से हमारे महलों तक आ गई है और सड़कों तक पहुंच गई है कि बच्चों को जो हमारे चौराहे पर है उन्हें मिटा दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जवान मिट जाए चौराहे पर, जवान बर्बाद हो जाए चौराहे पर। रोको अपने बच्चों को चौराहे पर जाने से। क्या चौराहे पर रखा क्या है? चौराहे पर मृत्यु है। आप देखिए, जो चौराहा होता है, एक्सीडेंट भी ज्यादा चौराहे पर मिलेंगे। कहां से आ रहे थे भैया चौराहे से निकल रहे थे, वहां से गाड़ी आ गई और ढप से हमें मार दिया, हमारी टांग टूट गई। सारे गलत काम चौराहे पर। और चौराहे पर क्या है? मृत्यु, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहती है, नाश करना चाहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। द्वार के बाहर रहते हैं हम। क्या कह रहा था, कैसे पढ़ा था हमने कि उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक पर पाया। द्वार के क्या है? द्वार के बाहर भी देखिए, थोड़ा सा द्वार के विषय में मैंने आपको बताया। यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 अध्याय उसके 90 पद में द्वार में आओ। लेकिन उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में एक बात लिखी है खूबसूरत, यदि तू भला करना चाहे तो क्या, पढ़िए जल्दी निकालिए, यदि तू भला करना चाहे तो क्या तेरी परमेश्वर नहीं सुनेगा? लेकिन पाप द्वार पर बाहर छिपा बैठा है। कहां पर बैठा है पाप? द्वार पर। जी पढ़े। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। भैया पाप ऐसे द्वार पे बैठा है, चर्च के बाहर निकलोगे बेटा बहुत बना लिया। पाम संडे तुमने अदन की वाटिका सजा के बड़ी सजाई थी, और अब देखो, अब घर जाना झूठ बोलना। पाप द्वार पे बैठा है। अब अरे भैया क्या तुम चर्च वर्च के चक्कर में लगे हुए हो? छोड़ो जरा, आओ अब यहाँ पार्टी करेंगे, अब छोड़ो, अब ये काम करो। हम सुबह देख रहे थे हमारे चर्च में कुछ बच्चे आया करते थे, वो सुबह स्कूटी में इधर से उधर घूम रहे हैं, होली मना रहे हैं। मैं आकाश ये सब ये पेड़ ला रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे, वो अपनी मस्ती में चौराहे पे घूम रहे हैं, चौकों पे घूम रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि द्वार पे क्या है? पाप छिप के बैठा है। अरे द्वार के अंदर रहो, तुम सोते क्यों नहीं हो द्वार के बाहर? जब घर के बाहर सोते क्यों नहीं हो? सोना तो घर के अंदर है। क्यों भैया? कोई कुछ नुकसान हो जाएगा भैया, मौसम ठीक नहीं है भैया, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, द्वार के बाहर सोते नहीं है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? द्वार के बाहर शैतान बैठा है। आगे लिखा हुआ है उसमें जब पढ़ते हैं पहले पत्रस में 5वें अध्याय में लिखा है कि शैतान बाहर बैठा है, कब किसे फाड़ खाए। और यहाँ पर क्या कह रहा है? द्वार पे पाप छिपा बैठा है, चौकों से बचें। द्वार के भीतर रहे। यीशु मसीह ने कहा जो द्वार से भीतर आएगा वो अंदर बाहर जाया करेगा, लेकिन जो कहीं और से आता है उसके लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे रहें? लोग गुलाम में हैं, गुलामी की रस्सियों से जकड़े हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं लोग। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की कार्य को करें और गुलामी से बाहर आ सके। लोग नाना प्रकार की गुलामी की रस्सियों से जकड़े हुए हैं और उस रस्सी से जकड़े पड़े हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमें आजाद करें। निकाल के पढ़े एक वर्स और मेरे साथ, यूहन्ना उसका
8 अध्याय और उसके 34 से 36 तक पढ़ेंगे। 32 हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 32 में हमने पढ़ा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन हम 8 का 34 पढ़ रहे हैं। लोग पाप के दास हैं, पाप के गुलाम हैं। जी पढ़ें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास है, पाप का गुलाम है। हालेलुया। और यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 34 पद को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 34 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे एक बात लिखी है। जी पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास है, यानी पाप का गुलाम है। पाप का गुलाम है वो। मैं और आप बहुत सी गुलामी में हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं और आप उस गुलामी में रहें। चाहे वो कोई भी घृणित काम हो सकता है, कोई भी ऐसी गुलामी हो सकती है। जैसे लोग मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर को कतई नहीं अच्छा लगा कि वो गुलामी में रहे। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो गुलामी में रहे, लेकिन फिरौन ने गुलाम बना रखा था। वहां पे लिखा है कि उनके बच्चों को खाने के लिए सिर्फ चमाटे मिलते थे, और उनकी बीवियां जूते की नोक पे काम करती थी, और वो कोड़े खा खा के काम करते थे। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो गुलामी में रहे। निर्गमन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी कर्राहट को सुना, उनको सुना जो वो कर्रा रहे थे, और परमेश्वर ने आजाद किया फिरौन को और उसके रथों को और उसके घोड़ों को समेत समुद्र में डुबा दिया, और परमेश्वर की कोप स्थल ही स्थल पार हो गई। हालेलुया। परमेश्वर हमें गुलामी से आजाद कराना चाहता है, चाहे वो पाप का ही क्यों ना गुलाम। आगे बढ़े जी से। दास सदा घर में नहीं रहता जी, पुत्र सदा रहता है। हाँ, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो तो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और 32 पद में क्या लिखा है कि सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस पाम संडे में ना ही उस गधी के बच्चे को स्वतंत्र कर रहा है, वरन मुझे और आपको भी स्वतंत्र कर रहा है। दोबारा से 21 अध्याय निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके दूसरे तीसरे पद से पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई, ध्यान से सुनिएगा, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उसके साथ तुम्हें बच्चा मिलेगा। देखिए मरकुस में हमने पढ़ा था कि गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक गधी भी। अगर आप प्रभु को जानते हैं, आपको प्रभु ने आजाद किया है, तो अगर आपके हस्बैंड नहीं है प्रभु में, तो परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। हालेलुया। यदि आपके बच्चे नहीं है प्रभु में, तो प्रभु उन्हें आजाद करेगा। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु की योजना है कि वो आपको उद्धार दे सके, आपके घर को उद्धार दे सके। उसका तो जन्म इसलिए हुआ, बाइबल बताती है कि उसका नाम यीशु इसलिए रखा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करे? उद्धार करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की योजना है कि वो आपके घर में उस उद्धार को कर सके, आपके घर में वो नजात को ढेल सके, आपके घर में वो उद्धार पा सके जो लोग अभी उद्धार से दूर हैं। उस गधी के बच्चे को यीशु मसीह ने उस चौराहे से खुलवाया जो द्वार के बाहर बंधा था, और यीशु मसीह ने उस पर सवार हुआ। अब लोग इज्जत कर रहे हैं उसकी। अब लोग उसको लग रहा है कि मेरे लिए कपड़े बिछाए जा रहे हैं, मेरे लिए डालियां काट काट के बिछाई जा रही हैं, लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। जब यीशु मसीह को आप अपने ऊपर सवार कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह को अपने आप को सौंप देंगे, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बढ़ाई करेंगे। आपको जितनी भी, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कम हो, चाहे आपका अपना घर ना हो, चाहे आपकी सूरत अच्छी ना हो, लेकिन आपको पता है यीशु को सवार करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, लोग आपके विषय में कहेंगे कि
कि यार ये तो अलग ही लोग हैं, चाहे इनके पास कुछ ना हो लेकिन इनकी ठाट तो राजाओं वाली है, इनकी बात तो राजाओं वाली है, इनमें दिखाई तो राजा देता है। क्यों? क्योंकि यीशु राजा है और हम राजा की संतान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है और हम उसकी संतान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस बंधनों से आजाद हो सके जिनमें हम जकड़े हैं। जल्दी से एक लास्ट वर्स पढ़ के खत्म करेंगे। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसका 13 पद में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गधी के बच्चे को जब यीशु मसीह ने छुड़ाया, पहले सब चीजों के पहलोटों को, चाहे वो जानवर के हो और चाहे इंसान के हो, वो पहला परमेश्वर का होता था पहलोठा। और पहलोटों को छुड़वाने के लिए तुम्हें गधी के बच्चे को देना पड़ता था, या सॉरी मेमने को देना पड़ता था। पढ़िए इसको, पढ़िए निर्गमन 13 उसका 13। और गधी के हर एक पहलोटे के बदले, गधी के हर एक पहलोटों के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। मेमना देकर उसको छुड़ा लो। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो, ध्यान से सुनिएगा, पहले दोबारा से पढ़ रहे हैं इसको, इसमें बड़ी गहरी बात है जी। पढ़े। और गधी के हर एक पहलोटे के बदले, गधी के यानी हर पहलोटों के बदले, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। कह रहा है अगर तुम पहलोटों को, अगर गधी के बच्चों को छुड़ाना चाहते हो, जी पढ़े। और गधी के हर एक पहलोटे के बदले जी मेमना देकर उसको छुड़ा ले। मेमना देकर उसको छुड़ा लो। फसा का वो मेमना यीशु मसीह है, जिसकी वजह से मैं और आप छुड़ाए गए हैं। मैं और आप पाम संडे तो बना रहे हैं। सोचिएगा, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है। मैं आने वाले गुड फ्राइडे में मैं और आप इसके विषय में चर्चा करेंगे कि गधी के बच्चों को छुड़ाने के लिए मेमने का बलिदान किया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह वो मेमना था जिसकी वजह से मैं और आप छुड़ाए गए। हालेलुया। वो मेमना देकर किसको छुड़ा लो? इंसान जो जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान। और परमेश्वर ने अपना मेमना दे दिया। क्या पढ़ा है हमने बाइबल में? कि वो ऐसे खामोश रहा जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय खामोश रहती है। यीशु मसीह वो मेमना बना जो मेरे और आपकी छुड़ौती का कारण बना। किस बात की छुड़ौती से? जो पाप, जो गुनाह, जो अधर्म, जो दुख मेरे और आपके थे, वो यीशु मसीह पे लादे गए। गुड फ्राइडे पे और इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है, इससे पहले गुड फ्राइडे बनाया जाए, इससे पहले रिजरेक्शन डे बनाया जाए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, परमेश्वर ने उस मेमने को बलिदान किया है। तब ये पाम संडे के बाद गुड फ्राइडे बनाया जाएगा और उसके बाद रिजरेक्शन डे बनाया जाएगा कि हर एक गधी के पहलोटों के बदले मेमना देकर उन्हें छुड़ा लो। और उस मेमने को छुड़ाने के, उस गधी के बच्चे को छुड़ाने के लिए यीशु ने अपने लहू का कतरा बहा दिया। ये पाम संडे जो मेरा आप बना रहे हैं, जब यीशु मसीह विजयी प्रवेश कर रहा है, जब यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार है, लेकिन उसने अपना बलिदान भी दिया है और गधी के बच्चों को छुड़ाने के लिए मेमने का बलिदान किया है। हालेलुया। भूले ना इस बात को कि यीशु मसीह ने दाम देकर मुझे और आपको मोल लिया है और वो मुझे और आपको उन बंधनों से छुड़ाना चाहता है जिनकी रस्सियों में मैं और आप जकड़े हैं। आइए दुआ करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं इस पाम संडे में परमेश्वर पिता, जो सच में परमेश्वर पिता कि वो मेमना हमारे लिए दिया गया ताकि खुदावंद आज हम छुड़ाए गए हैं, आज हम आज़ाद हैं। हर एक उस बात से आज़ाद है परमेश्वर पिता, जब वो तू बादलों पे आएगा, जब नया यरूशलेम होगा खुदा बाप, वहाँ मृत्यु नहीं होगी, वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ पाप नहीं होगा, वहाँ कलेश नहीं होगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह तूने कहा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावन की हुजूरी होगी और खुदावन वहाँ पर होसन्ना के नारे हमेशा लगते रहेंगे और खुदावन दाऊद के सिंहासन पे तू वहाँ विराजमान है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस कलीसिया पर और लोगों पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे, यीशु मसीह के नाम, आमीन।